क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। आप देखें, एक तरफ आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ है जैसे डिफाइन प्लाज्मा फिज़िक्स एंड जियो फिज़िक्स, और उसके सामने उर्दू में लिखा हुआ है। यानी ये गेस इंग्लिश और उर्दू दोनों स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल यकसां तौर पर मुस्तनद है। आप उर्दू मीडियम है तो आप उर्दू वाली साइड के सवालात याद कर लें, आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखे हुए सवालात याद कर लें। सवाल वही हैं, बस उसकी ट्रांसलेशन उसके सामने लिखी हुई है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। अगला पेज आप देखें, इसके अंदर भी आपके पास वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है, वर्नियर कांस्टेंट, और स्क्रीन के ऊपर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो गिवन है। इनकी आप फ़ौरन पिक्चर्स बनाते जाएं। इसी तरह पेज नंबर 3 में आप देखें डिफ़ाइन रेस्ट एंड मोशन, और राइट साइड पर आप देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट और मोशन की तारीफ़ करें। इट मीन्स के दोनों स्टूडेंट्स इंग्लिश और उर्दू मीडियम के इस गेस से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उसके बाद ये स्केलर वाला क्वेश्चन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अगला पेज आप देखें तो इसमें क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं। फोर्स की तारीफ़ करें, बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह अगली स्क्रीन के ऊपर आपके पास है गाड़ियों की ऊंचाई मुमकिन हद तक क्यों कम रखी जाती है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन के ऊपर ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फ़र्क है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह अमूदी कंपोनेंट्स की तारीफ़ करें, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये लाजमी तौर पर आपने सारे तैयार करने हैं। और उसके बाद लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। वाई वैल्यू ऑफ जी वेरी एट डिफरेंट प्लेसेस, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जियो स्टेशनरी वाला क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फील्ड की ताकत, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी आपका। एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या है, बड़ा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास है पावर से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी की अक़साम, वर्क की तारीफ़, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगले पेज के ऊपर आप देखें इलास्टिसिटी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस और स्ट्रेन इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल एनर्जी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह ये तैरने का जो असूल है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है। उसके बाद अगले पेज के ऊपर आप देखें हरारत और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, और ये बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लाज्मा की तारीफ़ करें, डेंसिटी और प्रेशर से क्या मुराद है, हरारती फैलाव से क्या मुराद है, बड़े इम्पॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशंस हैं। उसके बाद अगले पेज के ऊपर आप देखें तो इसमें हीट कैपेसिटी आपके पास है, और हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास है। टेम्परेचर स्केल्स, थर्मोमीटर से क्या मुराद है, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है नसीम बरी और नसीम बहरी से क्या मुराद है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से क्या मुराद है, इंटरनल एनर्जी की तारीफ़ करें। फिर इसी तरह आपके पास अब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देखें तो इसके अंदर तकरीबन हमने 12 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, और इंशाल्लाह इसी में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने तैयार करना है, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट और 15 न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड से सवालात हैं, इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक।